हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। हमारी बेयर एक्ट की रैपिड रिवीजन सीरीज में हम आज पढ़ेंगे कॉपीराइट एक्ट के बारे में। हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के बारे में। आईपीआर का सब्जेक्ट है, 2 क्वेश्चन आते हैं इससे एआईबी में, ठीक है। पर इसके अंदर बेयर एक्ट 3-4 आते हैं, जो मतलब आपको एक कंबाइंड बुक मिलती है पर एक्ट उसके अंदर 3-4 होते हैं। जैसे कॉपीराइट है, ट्रेड्समार्क है, और वो बहुत बल्कि दिखता है, तो बहुत लोग को लगता है 2 सवाल आ रहे हैं, इतना बल्कि बेयर एक्ट पढ़ना पड़ रहा है। तो आई एम हियर टू इजी द वर्क फॉर यू। इंडेक्स मेरे साथ देखते जाओ, बेसिक रिवीजन करके जाना है, ज्यादा टाइम नहीं देना है, मेजर लॉस पे ज्यादा फोकस करो, बट माइनर लॉस को छोड़ के नहीं जाओगे। क्या करना है, पीवाईक्यूज लगा लो, साथ में यहाँ पे इंडेक्स देख लो क्या क्या टॉपिक कहाँ कहाँ दिया हुआ है, और आगे बढ़ जाना आराम से, ठीक है। चलो, दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, लेक्चर हेल्पफुल लगे तो हाइप कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कोई भी पीवाईक्यूज की पीडीएफ चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो जो हमने आज तक पढ़ा है, या कोई डाउट हो कनेक्ट करना हो, वहां कनेक्ट कर सकते हो, नहीं तो कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। सिलेबस में देखोगे तो ये है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस 2 ही क्वेश्चन आते हैं, माइनर लॉ है बट इसके अंदर बेरा कई सारे हैं, इसलिए सिर्फ इंडेक्स रिवाइज कर लो, बाकी पीवाईक्यूज लगा लो और छोड़ दो। चलो, चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 2014 से लेकर लेटेस्ट जो भी पेपर हुआ है सारे सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज कवर किए हुए हैं। आईपीआर की सीरीज में जाओगे, ऐसे 2 लेक्चर्स मिलेंगे लेटेस्ट पेपर के हिसाब से। बाद में कभी एग्जाम दे रहे हो इन फ्यूचर तो उसके अपडेटेड मिलेगी प्लेलिस्ट, ठीक है, तो देख लेना, काम हो जाएगा। मुद्दे पे आते हैं, कॉपीराइट एक्ट को देखते हैं। 1957 का एक्ट है। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, इंटरप्रिटेशन, ये बेसिक सा है। पब्लिकेशन का मीनिंग क्या होता है। सेक्शन 4 बात करता है व्हेन वर्क नॉट डीम्ड टू बी पब्लिश्ड और परफॉर्म्ड इन पब्लिक। किस केस में हम ये नहीं कहेंगे कि जो वर्क है, जो भी आपका काम है, वो डीम्ड टू बी पब्लिश्ड या परफॉर्म्ड इन पब्लिक नहीं माना जाता है। सेक्शन 5 है व्हेन वर्क डीम्ड टू बी फर्स्ट पब्लिश्ड इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहला पब्लिश हुआ है, ये बात कब मानी जाती है। 6 में बोला है सर्टेन डिस्प्यूट्स हैं जो एपेलेट बोर्ड डिसाइड करता है। 7 में बात की है नेशनैलिटी ऑफ ऑथर वेयर द मेकिंग ऑफ अनपब्लिश्ड वर्क इज एक्सटेंडेड ओवर कंसिडरेबल पीरियड। एंड 8th बोला है डोमिसाइल ऑफ कॉर्पोरेशन के बारे में। डोमिसाइल होता है आपका कोर लोकेशन। जैसे जब कोई एग्जाम का फॉर्म भरते हो, कई बार आपसे पूछते हैं डोमिसाइल कहाँ का है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं पर आप आजकल महाराष्ट्र में रहते हैं और आप एग्जाम बिहार का दे रहे हैं, ठीक है। तो आपसे पूछते हैं डोमिसाइल कहाँ का है, तो तुम्हारा लोकल एड्रेस, जो ओरिजिनल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस कहाँ का है, दैट वुड बी यूपी, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर डॉक्यूमेंट्स। तो डोमिसाइल उसे कहते हैं। तो कॉर्पोरेशन के डोमिसाइल से रिलेटेड भी बात यहाँ की गई है। चैप्टर 2 बात करता है कॉपीराइट ऑफिस के और एपेलेट बोर्ड के बारे में। तो सिंपल कॉपीराइट ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन आए, सेक्शन 9। सेक्शन 10 बात करता है रजिस्ट्रार और डेप्यूटी रजिस्ट्रार के बारे में। 11 बात करता है एपेलेट बोर्ड के बारे में। 12 बात करता है पावर एंड प्रोसीजर। बहुत डायरेक्ट और इजी क्वेश्चंस मोस्टली होते हैं, जिसके भी बारे में पूछा हो, अब एपेलेट बोर्ड के पावर्स के बारे में क्वेश्चन है तो आपको पता है कि आपको कहाँ आना है, ठीक है। चैप्टर 3 कॉपीराइट, वर्क्स इन विच कॉपीराइट सबसिस्ट। कॉपीराइट का मीनिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये। 15 बात करता है स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग कॉपीराइट इन डिजाइंस रजिस्टर्ड और केपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड अंडर डिजाइंस एक्ट 2000। डिजाइंस एक्ट हम अलग से भी देखेंगे, तो कौन सा स्पेशल प्रोविजन है कॉपीराइट इन डिजाइन को लेके। 16 है नो कॉपीराइट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। जो भी कॉपीराइट होगा इसी एक्ट के अकॉर्डिंग होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। चैप्टर 4 ओनरशिप ऑफ कॉपीराइट एंड द राइट्स ऑफ द ओनर। फर्स्ट ओनर कौन होता है, असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट, मोड ऑफ असाइनमेंट क्या होगा। 19A बोलता है डिस्प्यूट्स विद रिस्पेक्ट टू असाइनमेंट। 20 में बात होती है ट्रांसमिशन ऑफ कॉपीराइट इन मैन्युस्क्रिप्ट बाय टेस्टामेंट्री डिपोजिशन डिस्पोजिशन। टेस्टामेंट्री मतलब रिटन फॉर्म में, ठीक है। एंड 21 में राइट ऑफ ऑथर टू रेलिक्विश कॉपीराइट, ठीक है। चैप्टर 5 में टर्म ऑफ कॉपीराइट कितने टाइम के लिए होता है, तो 22 में बात की है टर्म ऑफ कॉपीराइट इन पब्लिश्ड लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क। इनसे रिलेटेड होगा तो टर्म क्या होगा। 23 में टर्म ऑफ कॉपीराइट इन एनोनिमस एंड सूडो एनोनिमस वर्क्स। 24 में पोस्ट्यूमस यानी मरने के बाद का जो वर्क है उसको लेके, ठीक है, कितने टाइम के लिए वैलिड होता है वो। 26 में सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स के बारे में। 27 में साउंड रिकॉर्डिंग। 28 में गवर्नमेंट वर्क। 28A में वर्क ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स एंड 29 में इन वर्क्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जिस भी कॉपीराइट के टर्म की बात की गई हो उसके सेक्शन में जाओ, आंसर मिल जाएगा। चैप्टर 6 बात करता है लाइसेंस के बारे में। तो 30 है लाइसेंस बाय ओनर्स ऑफ कॉपीराइट, जिनके पास ओनरशिप ऑफ कॉपीराइट की उनके लाइसेंस, ठीक है। 30A में एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 19 दे, जल्दी से देखो सेक्शन 19 क्या था। मोड ऑफ असाइनमेंट, तो असाइनमेंट को लेके क्या तरीका होगा, ठीक है। 31 कंपल्सरी लाइसेंस इन वर्क्स विदहेल्ड फ्रॉम पब्लिक। 31 है कंपल्सरी लाइसेंस इन अनपब्लिश्ड या पब्लिश्ड वर्क्स। 31B कंपल्सरी लाइसेंस किस केस में, बेनिफिट या डिसेबल्ड में। तो कंपल्सरी लाइसेंस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से दिखेंगे। 31C स्टैट्यूटरी लाइसेंस फॉर कवर वर्जन।
सॉरी 31C था वो। 31D स्टैट्यूटरी लाइसेंस फॉर ब्रॉडकास्टिंग ऑफ लिटरेरी एंड म्यूजिकल वर्क्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग। तो कई बार देखो कोई काम करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है, बहुत सिंपल सी बात अगर मैं आपको समझाऊं, किसी का कॉपीराइट है किसी चीज पे, मैं यूज कर रही हूँ तो लाइसेंस, कॉपीराइट वर्ड आपने शॉर्ट में समझ ही लो, क्या पता ना पता हो क्या होता है। जैसे आपको सुना होगा कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई, यूट्यूब पे स्ट्राइक आ जाती है, राइट। तो कोई चीज है किसी का उस पर राइट है, उसने उसको करा रखा है कि ये मेरा है, मेरा ओरिजिनल काम है। कोई गाना है, मान लो यूट्यूब के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाती हूँ, कोई गाना है, किसी ने उसको बनाया, उसने लिखा, उसने प्रोड्यूस किया, उसकी म्यूजिक थी, उनके पास कॉपीराइट है। टी सीरीज के पास एक गाने का कॉपीराइट है, फेयर इनफ। मैंने उसको बिना उनकी परमिशन के, बिना उन्हें क्रेडिट दिए, या वो नहीं अलाउड कर रहे हैं यूज करना, फिर भी यूज किया अपने वीडियो में, तो वो मेरे वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक मार सकते हैं, ठीक है, कि ये हमारा है, हमारी परमिशन के बिना यूज किया जा रहा है, ठीक। तो उसको हम बोलते हैं कॉपीराइट। तो किसी भी चीज का कॉपीराइट होता है, किन चीजों में होता है, क्या टर्म होते हैं उनके, ये हमने यहाँ पढ़ा, ठीक है। अब अगर मैं लाइसेंस लूं, लाइसेंस लेके उसे यूज करूं तो अलाउड होगा, ठीक है। तो लाइसेंस को लेके बात यहाँ की गई है, कब उसका टर्मिनेशन होता है, कैसे लाइसेंस का कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, वो यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। चैप्टर 7 है कॉपीराइट सोसाइटीज के बारे में, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ट्रैफिक स्कीम, टैरिफ स्कीम क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राइट्स ऑफ ओनर क्या होता है, ठीक है। कंट्रोल ओवर कॉपीराइट सोसाइटी बाय द ऑथर एंड अदर ओनर ऑफ राइट, सबमिशन ऑफ रिटर्न एंड रिपोर्ट, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ परफॉर्मिंग राइट सोसाइटीज। चैप्टर 8 देखो, इसमें बहुत इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, थोड़ा हैवी लग रहा होगा आपको, एग्जाम में बहुत टाइम नहीं है, इन डिटेल अभी पढ़ने नहीं बैठे हो, सेमेस्टर दे रहे हो तो बात अलग है। एआईबी की बात करो, 15-20 दिन में पेपर होगा आपका, अगर आज आप वीडियो देखने बैठे हो, शॉर्ट में देख के जाओ, एग्जाम में इससे रिलेटेड जहां क्वेश्चन दिखे सर्च करो, टिक मारो, आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन बहुत ट्रिकी नहीं आते हैं, ठीक है। 2 सवाल आते हैं, इसलिए घंटों देने की जरूरत नहीं है, बेसिक रिविजन मारो और आगे बढ़ जाओ। चैप्टर 8 राइट्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ परफॉर्मर्स, जो ब्रॉडकास्ट करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन और जो परफॉर्मर्स होते हैं, इसको ऐसे समझो कि अगर आपके आपके क्या राइट्स हैं एज अ परफॉर्मर, अगर आप उस चीज को परफॉर्म कर रहे हो, उस किताब को, उस म्यूजिक को, वट, ठीक है, और अगर आप उसे ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। तो 37 में ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट क्या है, 38 में परफॉर्मर के राइट क्या होते हैं, 38A में एक्सक्लूसिव राइट क्या होते हैं परफॉर्मर्स के, 38B में मॉरल राइट्स क्या होते हैं। 39 एक्ट्स नॉट इन्फ्रिंजिंग ब्रॉडकास्ट रिप्रेजेंटिंग, 39 में बात की है एक्ट्स नॉट इन्फ्रिंजिंग ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट और परफॉर्मर्स राइट। 39 ये सर्टेन प्रोविजंस टू अप्लाई इन केस ऑफ ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट एंड परफॉर्मर। तो ब्रॉडकास्टिंग या परफॉर्मर से रिलेटेड कुछ भी होगा, आंसर यहाँ मिलेगा। चैप्टर 9 है इंटरनेशनल कॉपीराइट के बारे में, पावर टू एक्सटेंड कॉपीराइट टू फॉरेन वर्क्स, ठीक है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अप्लाई चैप्टर 8 यानी ऊपर वाला टू ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड परफॉर्मर्स इन सर्टेन अदर कंट्रीज आल्सो। Provision as to works of certain international organization, power to restrict rights and works of foreign authors first published in India, power to restrict rights of foreign broadcasting organization and performer, orders under this chapter to be laid before parliament। तो बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे कैसे काम करेगा ये बात की है। कॉपीराइट के रजिस्ट्रेशन को चैप्टर 10 में डिस्कस किया है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, एंट्रीज इन रजिस्टर, इंडेक्सेस क्या होते हैं, फॉर्म एंड इंस्पेक्शन, रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट टू बी प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ पर्टिकुलर्स एंटर्ड, ठीक है, सबसे बड़ा एविडेंस वही माना जाता है। करेक्शन ऑफ एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर बाय अपीलेट कोर्ट, एंट्रीज इन रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट टू बी पब्लिश्ड। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, ये सुना होगा कभी, इंस्टाग्राम पे भी आपने देखा, आपने कुछ यूज किया होगा। जैसे आई गिव यू अ लेटेस्ट एग्जांपल, धुरंधर मूवी जो थी उसको लेके बहुत लोग वीडियोस बना रहे थे, बट अगर आप पूरा का पूरा सीन उठा के डाल देते हो तो उसके इसमें आप पे कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी, ठीक है। हाउ डज इट वर्क, कुछ लोगों की आप देखोगे रील नहीं हटाई गई, कुछ की हटा दी गई। इट वर्क्स जिसमें कि रूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट मैच में भी देखोगे, अगर आपने पूरा पूरा 30-40 सेकंड का उठा के रिकॉर्ड करके एक रील बना के या यूट्यूब पे डाल दिया है, देयर इज अ मेजर चांस कि आप पे स्ट्राइक आई होगी। टर्म्स होते हैं, कंडीशंस होती हैं, ठीक है, कि इतने सेकंड के ऊपर का क्लिप आप लगातार नहीं यूज कर सकते, मान लो वो 2 सेकंड हो, 5 सेकंड हो, डिपेंड्स ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन वो क्या टाइम लिमिट सेट करते हैं। प्लस इट हैव टू बी क्रिएटिव, ऐसा नहीं है कि आपने एज इट इज मैच उठा के डाल दिया या मूवी उठा के डाल दी। अगर उसमें आप मान लो कमेंट्री दे रहे हो, अपना रिव्यू दे रहे हो, कुछ और आप स्क्रीन पे हो, आप साथ में कुछ कर रहे हो, एक्सेट्रा, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। इन्फ्रिंजमेंट है कि आपका कॉपीराइट इन्फ्रिंज है, मेरा कंटेंट है, ऐसे कैसे यूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लेक्चर बना रही हूँ, कोई इसको बिना एडिट किए, बिना इस पे अपनी कमेंट्री दिए, बिना कुछ किए एज इट इज अपने चैनल पे अपलोड कर दे, तो आई कैन गिव देम अ कॉपीराइट स्ट्राइक, राइट, कि देखिए ये मेरा कंटेंट है और इन्होंने एज इट इज रिप्रोड्यूस कर दिया है। गलत है भाई, मेरे साथ गलत होगा ना, मैंने मेहनत की है, किसी और ने यूज कर लिया। बट मान लो कोई इसको रिव्यू कर रहा हो,
कोई इसको दिखाए और फिर पॉज करके बीच में अपना वैल्यू एडिशन दे कि देखिए इन्होंने ऐसा बनाया है, सही है गलत है वॉट, तो वो रिव्यू टाइप का हो जाएगा. दे हैव टू ऐड देयर ओन एलिमेंट. ओके, तो दैट इज कॉपीराइट. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट. कब इन्फ्रिंजमेंट होता है? सर्टेन एक्ट्स नॉट टू बी इन्फ्रिंजमेंट. कौन से एक्ट इन्फ्रिंजमेंट नहीं माने जाते हैं? 52A particulars to be included in records and video films. 53 में importation of infringing copies and resale share rights in original copies. चैप्टर 12 सिविल रेमेडीज. क्या क्या है देखते हैं. सिविल रेमेडीज की डेफिनेशन दी है. सिविल रेमेडी क्या होती है जब कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है? प्रोटेक्शन ऑफ सेपरेट राइट्स, ऑथर्स को लेके स्पेशल राइट्स, rights of owners against person possessing or dealing with infringed copies, restriction on remedies in case of works of architecture, रेमेडी इन केस ऑफ ग्राउंडलेस थ्रेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग. फालतू की कोई आपको धमकी दे रहा है, ग्राउंडलेस थ्रेट, बिना जमीन बिना सिर पैर के लीगल प्रोसीडिंग की, तो उस केस में क्या रेमेडी होगी? ओनर ऑफ कॉपीराइट टू बी पार्टी ऑफ द प्रोसीडिंग. ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट ओवर मैटर, किसका ज्यूरिसडिक्शन बनेगा? चैप्टर 13 ऑफेंसेस की बात करता है. तो अब ऑफेंस से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ आ जाना. 63 में बात की है ऑफेंसेस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट और अदर राइट्स कन्फर्ड. क्या ऑफेंसेस हैं? इनहैंस पेनल्टी ऑन सेकंड एंड सब्सीक्वेंट कन्विक्शन, यानी एक बार कर चुके हो दोबारा तुम पे चार्ज लग रहा है तो उस केस में क्या इनहैंस पेनल्टी होगी? knowing use of infringing copy of computer program to be an offense. Power of police to seize the copies. Possession of plates for purpose of making infringing copies. Protection of technological measures. Protection of rights management information. ठीक है. Disposal of infringing copies or plates for the purpose of making infringing copies. Penalty for making false entries in register for producing and tendering false entries. तो बेसिकली पेनल्टी से रिलेटेड बात की गई है. कंपनीज के ऑफेंस एंड कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा? अपील की बात की है चैप्टर 14 में. अपील अगेंस्ट सर्टेन ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट. किसी मजिस्ट्रेट ने कुछ ऑर्डर कर दिया, उसके खिलाफ कैसे अपील क्या करोगे? अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट एंड एपेलेट बोर्ड. प्रोसीजर फॉर अपील. ठीक है. चैप्टर 15 मिसलेनियस है. रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स एंड एपेलेट बोर्ड टू possess certain power in civil court. Orders for payment of money passed by registrar of copyrights and appellate board to be executable as a decree. कि उनका जो भी ऑर्डर है वो डिक्री की तरह एग्जीक्यूट होगा. प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ. इसका बेसिक मतलब क्या होता है? ये पिछले लेक्चर में भी था कि मैंने कोई काम किया, मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी, मैंने अच्छी फेथ में अच्छी नीयत से काम किया था, पर शायद वो इन्फ्रिंजमेंट में आ गया, तो उस केस में उसको प्रोटेक्ट करता है लॉ कि अरे उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी, बाय चांस हो गया, या उसका मतलब जानबूझ के उसने आपको चुराने के पर्पज से नहीं किया, गुड फेथ में काम हुआ था, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? Certain persons to be public servant, power to make rules, appeal, saving and transitional provision. शॉर्ट में देख लेते हैं शुरू के सेक्शन को. कब एक्ट आया था आपको पता होना चाहिए. इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत सारे डेफिनेशन इसमें दिए होंगे. किसी भी बेयर एक्ट का डेफिनेशन वाला सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर माइनर लॉज में. ठीक है. एडेप्टेशन किसे कहते हैं? एडेप्टेशन आपने सुना होगा. मान लो कोई बुक है, ठीक है, जैसे फॉल्ट इन आवर स्टार्स एक बुक थी, उसके ऊपर एक मूवी बन गई. 5 पॉइंट समवन एक बुक थी, उसके ऊपर 3 इडियट्स मूवी बन गई, राइट? तो बुक का एडेप्टेशन था, वो 2 स्टेट्स एक बुक थी, उसका एडेप्टेशन बना, राइट? तो एडेप्टेशन किसे कहते हैं? ड्रामेटिक वर्क के कॉन्टेक्स्ट में द कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू अ नॉन ड्रामेटिक वर्क. ठीक है. किस किस चीज को एडेप्टेशन में गिना जाता है, यहाँ बात की गई है. किताब के सेंस में, लिटरेरी सेंस में, ड्रामेटिक सेंस में, म्यूजिकल सेंस में, काम के सेंस में, आर्किटेक्चर के सेंस में. ठीक है. आर्टिस्टिक वर्क होता क्या है? अब हम बोलते हैं आर्टिस्टिक वर्क का कॉपीराइट होता क्या है, ये तो बताओ. पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, इस पे पहले क्वेश्चन आ चुका है बाय द वे, कि आपको ऑप्शन दे दिए क्या क्या चीज आर्टिस्टिक वर्क में आती है, आपने यहाँ मैच किया, जो गलत था आपने टिक कर दिया. ऑथर किसे कहते हैं? लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क में जिसने किताब लिखी है उसे कहोगे. जिसने वो वर्क लिखा है, यानी एक ड्रामा है, नाटक है अगर, तो जिसने लिखा है वो ऑथर होगा. म्यूजिकल वर्क के कॉन्टेक्स्ट में ऑथर कौन होगा? वो जिसने म्यूजिक कंपोज की है. आर्टिस्टिक वर्क, फोटोग्राफ के केस में आर्टिस्ट होगा. तो अलग अलग चीजों में किसको ऑथर बोलते हैं ये बताया है यहाँ पे. ब्रॉडकास्ट किसे कहते हैं? यानी पब्लिक को कम्युनिकेट करना. ठीक है. वायरलेस डिफ्यूजन किसी भी फॉर्म के थ्रू. ओके. कैलेंडर ईयर कैसे काउंट होता है? सिनेमेटोग्राफ फिल्म किसे कहते हैं? कमर्शियल रेंटल किसे कहते हैं? कम्युनिकेशन टू द पब्लिक, डिलीवरी, ड्रामेटिक वर्क, डुप्लीकेटिंग इक्विपमेंट, एनग्रेविंग, एक्सक्लूसिव लाइसेंस किसे कहते हैं? गवर्नमेंट वर्क में क्या क्या आता है, इस पे पहले क्वेश्चन आ चुका है. इंडियन वर्क में क्या आता है, इस पे भी आ चुका है. इन्फ्रिंजिंग कॉपी, इस पे पहले क्वेश्चन आ चुका है कि कैसे माना जाएगा कि आपने किसी कॉपी को इन्फ्रिंज किया है. लेक्चर, लिटरेरी वर्क, म्यूजिकल वर्क, परफॉर्मेंस, परफॉर्मर, फोटोग्राफ, इन पे भी पहले क्वेश्चन आ चुके हैं. ठीक है. प्लेट किसे कहते हैं? प्रेस्क्राइब्ड, प्रोड्यूसर, रेप्रोग्राफी, राइट्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, इस पे भी पहले क्वेश्चन आ चुका है.
साउंड रिकॉर्डिंग, विजुअल रिकॉर्डिंग, वर्क किसे कहते हैं, किसको बोलोगे? इट्स अ वर्क। वर्क क्या है वो यहाँ बताया है। वर्क ऑफ जॉइंट ऑथरशिप, वर्क ऑफ स्कल्पचर एक्सेट्रा। पब्लिकेशन का मीनिंग क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आगे भी देखोगे तो वर्क इन विच कॉपीराइट सबसिस्ट, अब ये सब शॉर्ट में यहाँ पे समझोगे तो दिए हुए हैं। कॉपीराइट का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे और डिटेल में देखो समझा रखा है। सेक्शन 14 इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसलिए मैंने अटैच किया है। माइंड यू पूरा बेराक नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इतना रेलिवेंट नहीं, इतना टाइम देने की भी नीड नहीं है हमें। मेजर सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 14 मीनिंग ऑफ कॉपीराइट। लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल वर्क जो कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, कंप्यूटर के थ्रू नहीं बन रहा है, उसके केस में क्या होता है कॉपीराइट का मतलब, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम है उसके केस में क्या होता है, आर्टिस्टिक वर्क है उसके केस में क्या होगा, सिनेमेटोग्राफ फिल्म है उसके केस में क्या होगा, और साउंड रिकॉर्डिंग है तो उसके केस में क्या होगा। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। कॉपीराइट इन्फ्रिंज कब होता है, सेक्शन 51 जो है, किन केसेस में माना जाता है कि आपका कॉपीराइट इन्फ्रिंज हुआ है, ये पढ़ के जाना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वी आर डन विद कॉपीराइट एक्ट। आपको लग रहा होगा शॉर्ट में देखा है, इतना ही जरूरी है, भरोसा करो। पीवाईक्यूज लगाओ, इंडेक्स ध्यान से देख लो, और मेन मेन जो सेक्शन बताए जिनसे पीवाईक्यूज आते हैं चाहो तो उनको देख सकते हो, उससे ऊपर करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप ये बात समझो कि आईपीआर के अंदर 4 से 5 एक्ट्स हैं, ठीक है, उनसे कुल मिला के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस पे 2-3 दिन नहीं दोगे, 1-2 घंटे मैक्सिमम दो। वो लेक्चर्स देखो जो पीवाईक्यूज के हैं, और ये बेराक का लेक्चर देख लो। 3 लेक्चर आपने देखे, यू आर डन। एक नजर पूरे इंडेक्स से गुजर जाओ। इसके अलावा अभी हम जैसे ट्रेडमार्क एक्ट डिस्कस करेंगे और पेटेंट्स करेंगे, एक बार सबका इंडेक्स देख लो हमारे साथ, बस उसके बाद बंद कर दो, इसको साइड कर दो, मेजर लॉस पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।